Jai Hind to all our viewers from India, Assalamu alaikum to all our viewers from Pakistan and Jai Shri Ram to all our viewers from across the globe. मैं आज अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं कह सकते लेकिन धर्म क्षेत्र ही है चित्रकूट, जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और आज मेरे साथ कुछ युवा नेता जो बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल के सेवक भी हैं। आज हमारे साथ सर्वप्रथम प्रदीप पटेल जी हैं जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं और मेरे साथ उनके सहयोगी हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं युवा वर्चस्व पे आपका साहब। एंड मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आजकल युवा जब कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, उसमें बजरंग दल क्या कर रहा है? आजकल आपका क्या दायित्व है? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ चित्रकूट धर्म नगरी में आपका स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय बजरंग दल श्रेष्ठ हिंदू, एक हिंदू, श्रेष्ठ हिंदू, हिंदू ही विजेता, हिंदू ही आगे की कल्पना के साथ सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हनुमान चालीसा केंद्रों का शुरुआत किया, जिससे सर्वप्रथम क्षेत्र के सभी हमारे धर्म से संबंधित प्रेरित हों कि अपने धर्म को समझें। क्योंकि आज अगर बात किया जाए तो आज हमारे धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, लोग सुन भी रहे हैं और लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन उसी की ज्वाला को हम तेज करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से आप जागरूक हों और धर्म के लिए प्रतिबद्ध रहें और वचनबद्ध रहें। क्योंकि हमारे पूर्वज, आज अगर बात किया जाए, औरंगजेब से लेकर के आज तक अपने प्राचीनतम धर्म को नहीं छोड़ा। तो हम अपने धर्म के लिए अगर हमें अपनी जब भी गंवाना पड़े तो हम युवा और हमारे संगठन के पदाधिकारी कभी पीछे नहीं हटेंगे। बजरंग दल का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। राम जन्मभूमि का जो आपका तपस्या रहा था, उस पर भी आप लोगों का एक आपकी जो संगठन है उसका बहुत अहम योगदान रहा। आज के युवाओं में जहाँ पे कहते हैं कि धर्म की नाश हो रही है, आपको क्या लगता है कि आज का युवा सही में धर्म से अलग हो रहा है और क्या उससे आप लोगों की दायित्व कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ जाती? मैं बात करूं अगर युवाओं की, युवा आज अपने लक्ष्य से विचलित हो चुका है। विचलित कैसे हो चुका है? क्योंकि आज संस्कारों से पर्दा हट चुका है, संस्कार की ओर ओत है। अगर संस्कार पे रहकर ही कोई वो करे तो सर्वप्रथम तो गार्जियनों का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें। तभी हम हो या कोई भी हो, धर्म के प्रति जो है ऐसा कोई लापरवाही नहीं कर सकता। तब यही कारण है कि धर्म पर जो हमला होते हैं और आज युवा दूसरे धर्मों को ज़्यादा मानने लगे हैं। लेकिन सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म पर प्रविष्ट होकर के हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ कि आजकल अनेक तरीकों से सनातन धर्म पे प्रहार होता है। कभी जो साउथ के नेता हैं वो कह देते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। तो आई नो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन तब भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं को या ऐसा इंडी अलायंस, सो कॉल्ड इंडी अलायंस जो इसको सपोर्ट करता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपको बात करता हूँ, राजनीतिक पराकाष्ठा पे हम नहीं, हमें एक सेवक हैं और हिंदुत्व को जगाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई भी हो, हिंदुत्व के लिए अगर कोई ऐसी आवाज उठाएगा तो उसको क्या है, जनता नकारती है। आज अगर बात कर दिया जाए तो आज हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर ऐसे नेताओं की बात किया जाए, मैं राजनीतिक बात नहीं करता लेकिन फिर भी किए दे रहा हूँ। अगर आपने सुना है एमपी में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, ये था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन लोगों ने क्या किया, हिंदुत्व की सरकार बनी और हिंदुत्व की सरकार है। जो ऐसे वो करते हैं, लोग आज जागरूक हो चुके हैं। जो हिंदुत्व पर प्रहार करता है तो उसको पहले खत्म कर दें। अब देख लीजिए, इंडिया अलायंस की बात हो, इंडिया अलायंस क्या सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं, इंडिया अलायंस ही सुरक्षित नहीं है। सर्वप्रथम आज भी अगर बात किया जाए तो सनातन है, सनातन धर्म विद्यमान है, भगवान है और भगवान विद्यमान है।
बिल्कुल। मैं आपसे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दो और सवाल पे मैं पूछना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आपने युवाओं के साथ मिलके, और व्यूअर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये आज के जो नए नेता हैं, ये सिर्फ प्रवचन नहीं करते, ये लोग कार्य करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इनका एक बहुत ही अभिनंदनीय दान ये करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग पे हर हफ्ते में 1 घंटा ये श्रम दान करते हैं। वहाँ पे प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा दिन और इसका कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया, और इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं समाज में? मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट एक धर्म नगरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ 11 वर्ष वनवास काल पे व्यतीत थे, क्योंकि अगर इस भूमि की बात किया जाए, ये तपोभूमि है। तपोभूमि पे अगर कचरा, अन्न, ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो वहाँ के नगर परिषद की टीम भी हमारे साथ काम करती है, और हम खुद युवा 1 घंटे संडे रविवार को समय देते हैं। कुछ कारणों महीने 2 महीने से कार्य अवरुद्ध है, लेकिन जैसे ही सब लोग वापस आते हैं तो वही कार्य निरंतर चलता रहता है, चलता रहेगा। और उसके साथ 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 होता क्या है कि क्षेत्र पे हम और सेवा के काम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं। 108 यूनिट हमारे संगठन के द्वारा 1 वर्ष में दिया गया। 108 यूनिट गरीबों से गरीबों की मदद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। पहले ये भी काम हमारा जो है एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू के लिए ही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि और हम लोगों के दिमाग में भी है कि जैसे कि हनुमान चालीसा केंद्रों पे आने वाले समय पे अगर क्षेत्र में कोई कैंसर से संबंधित पीड़ित हो गए, तो हमारे माननीय प्रवीण तोगड़िया जी का आदेश है। उन्होंने कहा कि अगर आपके जिले से 5 ऐसे अगर कैंसर से संबंधित कोई वो होंगे तो उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। अगर कोई ऐसे वो होंगे तो उनको जरूर प्रवीण तोगड़िया के रिसर्च सेंटर होगा, वहाँ हम भेजने का कार्य करेंगे। सो व्यूअर्स, आप ये भी देखें कि हिंदुस्तान सिर्फ धार्मिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से नहीं, बट कल्चरली भी एक मोरली भी ये ग्रो कर रहा है। हमारे आज के जो संगठन है वो हेल्थ में भी काम कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अब तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास था कि बजरंग दल इस तरीके का काम भी करती है। अक्सर जो इमेज पेंट किया जाता है बजरंग दल का, राष्ट्रीय बजरंग दल का, कि आप लोग आतताई हैं, आप लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो क्या मुस्लिमों को डरना चाहिए राष्ट्रीय बजरंग दल से? मैं आपको बता दूं कि हम लोग फायर लोग हैं। अगर हम जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के नहीं निकलते कि घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारे पास कई हमले भी हो चुके हैं कि हमने कभी नहीं डरने का काम किया। मैं 2014 से पहले बजरंग दल पे काम किया, लेकिन बजरंग दल के बाद हम प्रवीण तोगड़िया को मानने वाले हैं। वहाँ सपना में जब पढ़ा स्टूडेंट लाइफ में, हमने कई ऐसे उस पे थे, जैसे लव जिहाद से संबंधित जो है एक वहाँ प्रकरण हुआ था। तो वहाँ ये समझिए कि हमारे पास 4 केसेस भी लगे, लेकिन वो भगवान राम की कृपा से हमारे केसेस हट गए। लेकिन हम हमेशा ही काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए ही काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए ही काम करते हैं, लोगों के लिए। बिल्कुल, आप लव जिहाद का खुद जिक्र किए। लव जिहाद सर एक अब तक फिजिकल फाइट होता था, दंगे हुए, एक आपके संप्रदाय के मर्द बाहर आए, दूसरे संप्रदाय के मर्द बाहर आए, आपस में 30-40 लोग मर गए, ख़त्म हो गए। अब जब आपकी बहू, बेटियां, बच्चियां, उन पे आघात होता है, जहाँ से आपका धर्म चलता है, जिन देवियों को आप, जिन बच्चियों को आप देवी मानते हैं आपके धर्म में, जब उन पे आघात होता है तो आपके को कैसी पीड़ा होती है। और आपके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बजरंग दल का इस पे क्या कहना है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एक 15 आयाम ऐसे संगठन है कि जैसे कि कॉलेज से संबंधित हमारा राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद काम करता है, और लड़कियों से संबंधित ओजस्वी परिषद काम करती है। तो हम क्या है कि जगाने का काम करते हैं, जगाने वाले हैं, जगाने का काम करते हैं। अगर कॉलेज उस पे है तो वहाँ भी हमारी राष्ट्रीय ओजस्वी परिषद की कार्यकारिणी है, वहाँ युवतियाँ ही, लड़कियाँ ही रहती हैं और लोग जागरूक करती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्या है कि वही जो मैं आपको बता दूँ कि संस्कार विहीन, जो संस्कारों से सुसज्जित नहीं है, वही ऐसे कारनामे कर जाते हैं। और मुस्लिम संगठन का मैं एक कारण बता दूं कि एक संगठन के एक पदाधिकारी था मुस्लिम संगठन का, उससे हमें जानकारी है, उसका नाम था आसिर नाम था, वो ग्वालियर प्रांत का रहने वाला था, ग्वालियर का। तो उसको जब वो पकड़ में आया था तो उसने एक चीज वो बताया था, एक क्लू बताया था कि उनके
एक संगठन में ऐसा किया जाता है कि मतलब कि धन प्रोवाइड कर किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप मात्र जो है हिंदू युवतियों को जी बिल्कुल, मैं इसको मैं मानता हूँ कि जो धर्म परिवर्तन का कार्य है वो अलग अलग तरीके से चल रहा है, चाहे वो लव जिहाद के ज़रिए हो या फिर डायरेक्ट आपके यहाँ पे बहुत सारे मदरसाज आ जाते हैं, वो बच्चों को पहले सनातन से विमुख करते हैं और बाद में वो उनको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं फिर भी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी ज़रूर रहेगा कि चित्रकूट में आप लोगों का एक बहुत बड़ा ये रहा है कि आप लोग गौ रक्षक हैं। आप लोग अपनी जीवन को गौ रक्षा में दान कर देते हैं। कई बजरंग दल का ये भी इतिहास रहा है कि उन्होंने अपनी गौ की रक्षा में अपना जीवन भी त्याग दिया है। तो फिर मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक की वजह से गौ मरती हैं, तो क्या आप लोगों का कोई ड्राइव है, कोई आप लोगों का इनिशिएटिव है कि भरतकूप को आने वाले 2, 3, 5 साल में प्लास्टिक फ्री बनाए? मैं आपको बता दूं कि ये जो है हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदित करेंगे ज्ञापन के माध्यम से, ये प्लास्टिक से संबंधित। प्लीज नोट कि हमारे जन प्रतिनिधि का ये एक निवेदन है। हम कमांड नहीं कर सकते, लेकिन हम निवेदन जरूर कर सकते हैं उन पदाधिकारियों को, एंड इट्स देयर जॉब टू वेक अप एंड हियर देयर कॉल। प्लीज सर, सॉरी आई इंटरप्टेड, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको बता दूं कि हम ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाने का काम करेंगे। एक ज्ञापन देंगे, फिर उग्र आंदोलन की भी जरूरत होगी तो समय आने पर उग्र आंदोलन करने की भी वचनबद्ध होंगे। आपके बच्चे आपके साथ हैं और क्या, हमारे संगठन के एक परिवार समझिए। ये हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता की एक वचन वही वचनबद्ध है, ये समझिए। अगर कोई कार्यकर्ता ये कह देता तो उसके लिए हम सब लोग एक परिवार की भांति कार्य करते हैं, ये नहीं कि उसकी वचन को मिथ्या नहीं होने देते। आपने बताया था कि आपके भी कुछ इनिशिएटिव हैं कि अगले 3 साल में आप भरतकूप को कम से कम टारगेट करेंगे कि यहाँ पे प्लास्टिक नहीं हो। जी, मैंने बिल्कुल कहा था कि जैसे कि मतलब अपने गांव से लेके अपने गाँव पे शादी से प्रोग्राम जो होते हैं उनमें प्लास्टिक वाले पत्तल यूज होते हैं। उसमें मतलब कहीं ना कहीं हमारा संगठन के पदाधिकारी जहाँ जिस गाँव से हैं उन सारे गांव में जा कर के हम लोग ये काम करते हैं कि मतलब प्लास्टिक पत्तल ना यूज़ करके वो जो जंगल वाला पत्तल है ना उसको यूज़ करेंगे। और मैंने 3 साल तक के लिए आपको कहा भी है कि 3 साल के आप बाद आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन जरूर हम दिखाएंगे। मैं आऊँ ना आऊँ, हमारे व्यूअर्स आएंगे और वो आपका इस कमिटमेंट को ज़रूर देखेंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ और है कि प्लीज़ हम लोगों का जिम्मेदारी भी है, जब हम बाहर से आते हैं चित्रकूट में या कोई भी स्थान पे, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम बॉटलों को डस्टबिन्स में डालें, हम प्लास्टिक को मिनिमल यूज़ करें। क्योंकि जो लोकल यहाँ के हैं वो तो प्लास्टिक में खाते नहीं, वो प्लेट्स में खाते नहीं हैं, वो बाहर उनके अपने घर में तो वो डेली यूज़ के बर्तन रखते हैं। तो प्लीज़ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी बात से लास्ट सर मैं आपके पास आऊँ और आपसे एक आज की युवाओं के लिए क्या संदेश है, और चित्रकूट में आप उनको क्यों चित्रकूट आना चाहिए, ये भी एक सवाल है। युवाओं से यही आह्वान करता हूँ कि अगर देश और विदेश के युवा हमारे सनातन चित्रकूट जो है, अगर कहा जाए तपोभूमि है, तपोभूमि में आकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम 11 वर्ष यहाँ वनवास काल पे व्यतीत किए हैं, तो उस कुदरती को देखें, समझें। और यहाँ क्या है कि एक कण में भगवान राम विराजमान है। जो संस्कार विहीन आज समाज होता चला जा रहा है, अगर आप चित्रकूट आएंगे तो कुछ न कुछ आपके अंदर जो है एक मनोकामना लेकर जाएंगे, क्योंकि कामनाओं को पूर्ति करने वाले भगवान कामतानाथ हैं। हर कामनाओं को पूर्ति करते हैं। अगर यहाँ आएंगे कुछ न कुछ परिवर्तन होकर ही जाएगा। मैं इसी विश्वास के साथ कि युवा हमारे ज़रूर आएंगे इस नए भारत में, वो अपने संस्कारों, अपने राम से ज़रूर जुड़ेंगे। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में धर्म की इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स।